Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. This is me Aksa Shahid. Today I am going to teach you the lesson 16, the story of writing. In this lesson we will talk about how men learn to speak to each other. Sometimes drums were beaten for sending messages. Fires were burnt on hills at night to send message of danger. The Indians of North America sent smoke signals by moving blanket over fire. They also sent messages by drawing picture. It is called picture writing. By pictures, records could also be kept slowly and steadily. The pictures became easier. अब हम लेसन नंबर 16 के वर्ड्स मीनिंग करेंगे. लर्न सीखा, मैसेजेस पैगामात, बीकन्स रोशनी के मीनार, स्मोक सिग्नल्स धुएं के इशारे, ड्राइंग खाका बनाना, पिक्चर राइटिंग तस्वीरी तहरीर, रिकॉर्ड हिसाब, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, कैनो छोटी कश्ती, एंशियंट कदीम, इजिप्ट मिस्र, ग्रीक्स यूनानी, कैरेक्टर अलामत, सिंपलर सादातर, डिनोट जाहिर करना, एक्सप्लेन वजाहत करना, अल्फ़ाबेट हर्ड आइडिया ख्याल. In English we have 26 letters which we call the alphabets. अंग्रेज़ी में 26 हरूफ होते हैं जिन्हें हम हरूफ़े तहज्जी कहते हैं. It would take too long to explain how each letter grew into its present shape. But here is one example. It would take too long. ये वजाहत करने में काफ़ी वक्त लगेगा. How each letter कि किस तरह हर हर्फ ग्रू आया into its present shape अपनी मौजूदा शक्ल में. ये वजाहत करने में तो काफ़ी वक्त लगेगा कि हर हर्फ अपनी मौजूदा शक्ल में कैसे आया, लेकिन यहाँ पे एक मिसाल है. द इजिप्टियन वर्ड फॉर डोर वॉज डेलिथ विच बिगिंस विद आवर साउंड डी. द इजिप्टियन वर्ड मिस्री लफ्ज फॉर डोर दरवाजे के लिए वॉज डेलिथ, डेलिथ था. दरवाजे के लिए मिस्री लफ्ज डेलिथ था. विच बिगिंस जो शुरू होता है विद आवर साउंड डी हमारी आवाज़ डी से, जो हमारी आवाज़ डी से शुरू होता है. एट फर्स्ट दे ड्रू अ पिक्चर लाइक दिस. शुरू में उन्होंने इस तरह की तस्वीर बनाई. टू डिनोट द डोर दरवाजे को जाहिर करने के लिए. डिनोट मीन जाहिर करना. लेटर इट बिकेम सिंपलर लाइक दिस. बाद में ये इस तरह आसान तर होती गई. सिंपलर आसान तर. देन दिस फिर इस तरह. देन दिस फिर इस तरह. द ग्रीक्स रोट इट लाइक दिस. यूनानियों ने इसे इस तरह लिखा. ग्रीक्स मीन यूनानी. यूनानियों ने इसे इस तरह लिखा. और दिस या इस तरह. एट लास्ट द रोमन्स रोट इट लाइक दिस डी विच इज़ द लेटर वी यूज टूडे. एट लास्ट आखिरकार द रोमन्स रोमियो ने रोट लिखा. इट इसे रोमियो ने इसे लिखा. लाइक दिस इस तरह. विच इज़ द लेटर वी यूज टूडे जिस हर्फ को हम आज इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द डेट लाइक दिस. थर्सडे अप्रैल 22nd 2021. क्लास वर्क लेसन 16, द स्टोरी ऑफ राइटिंग. आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. पैगामात भेजने का एक तरीका क्या था. वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वॉज बाय बीटिंग ड्रम्स विच कुड बी हर्ड एट अ डिस्टेंस. पैगामात भेजने का एक तरीका ढोल बजाना था जो कि फासले पर सुने जा सकते थे. वेयर इज़ दिस स्टिल डन. ये अब कहाँ पर होता है. दिस इज स्टिल डन इन अफ्रीका. ये अफ्रीका में अब भी होता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ वॉज वार्निंग ऑफ डेंजर गिवन इन मैनी कंट्रीज. कि कई ममालिक में ख़तरे का से ख़बरदार किस तरह किया जाता था. इन मैनी कंट्रीज़ फायर्स वर लिट एट नाइट ऑन हिल्स. इन मैनी कंट्रीज़ बहुत से ममालिक में फायर्स वर लिट आग जलाई जाती थी. एट नाइट रात के वक्त. ऑन द हिल्स पहाड़ियों पर. दे वर कॉल्ड बीकन्स. ये रोशनी के मीनार कहलाते थे. एंड दे गेव द वार्निंग ऑफ डेंजर फ्रॉम एन एनिमी. और ये किसी भी दुश्मन से ख़बरदार करते थे. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ फार कुड बीकन्स बी सीन. कि रोशनी के मीनारों को कहाँ तक देखा जा सकता था या कितनी दूर तक ये दिखाई देते थे.
Beacons could be seen at a great distance. रोशनी के मीनार काफ़ी फासले तक दिखाई दिए जा सकते थे. How were smoke signals made? कि धुएं के इशारे किस तरह से किए जाते थे? The answer is the smoke signals were made by moving a blanket over a fire. कि धुएं के इशारे आग पर एक कंबल को हरकत देकर किए जाते थे. Question number 6 is give another way in which North American Indians send messages. वो कह रहे हैं वो तरीके बताएं, दूसरा तरीका बताएं जिसमें शुमाली अमेरिका के लोग हिंदू जो हैं वो पैगामात भेजा करते थे. The answer is the other way in which North American Indians sent messages was by drawing pictures. Question number 7 is give two advantages of picture writing. तस्वीरी तहरीर के दो फ़ायदे बताएं. Number 1 is men could send messages to each other. आदमी एक दूसरे को पैगामात भेज सकते थे. And the second option is they could keep a record of things that had happened. वो उन तमाम वाक़यात का या चीज़ों का हिसाब रख सकते थे जो रूनुमा हो चुके होते थे. Question number 8 is in what way did picture writing change? तस्वीरी तहरीर किस तरह से चेंज हुई? Picture writing changed gradually. तस्वीरी तहरीर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुई. The pictures became easier to draw. तस्वीरें बनाना आसान होता गया but harder to understand. लेकिन इन्हें समझना मुश्किल होता गया. Unless यहाँ तक कि you knew आप जान लें but they meant कि इनका क्या मतलब था. And the B part is filling the blanks. At first signs were used for things. Later they were used for ideas. In the end they were used for sounds. Sign like this was first written as child. इस तरह की अलामत पहले बच्चे के तौर पर या बच्चे के लिए इस्तेमाल की जाती थी. Sign like this was once sun. Sign like this used to be written mountain. इस तरह की अलामत पहाड़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी. Sign like this is made up of two signs meaning water and sign like this meaning mouth. और इस निशान का मतलब मुंह था. The letters of our alphabet do not stand for things or ideas. They stand for sounds. And the C part is find words in passage with the same meaning as these. use your dictionary if necessary. सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके पैसेज में से मीनिंग्स फाइंड आउट करें और लिखें. द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्राइकिंग. स्ट्राइकिंग मीन बीटिंग. स्ट्राइकिंग बीटिंग मीन बजाना. पेरिल डेंजर. डेंजर मीन खतरा. इलस्ट्रेशंस ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मीन खाके. ईजी सिंपल. सिंपल मीन आसान या सादा. इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स मीन्स मिसालें. सिंबल साइन. साइन मीन अलामत या निशान. वेरी ओल्ड एंशियंट. एंशियंट मीन कदीम. स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. राइट ईच सेंटेंस ट्वाइस. फर्स्ट एज ए क्वेश्चन देन विद नॉट. अब वो कह रहे हैं कि एक सेंटेंस को हम 2 टाइम्स लिखेंगे. एक दफ़ा उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे, इंटेरोगेटिव्स फॉर्म में, फिर नेगेटिव सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब को हम क्वेश्चन फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करेंगे. द एग्जाम्पल इज़ यू मस्ट टेल हिम व्हाट आई सेड. इसको अब हम क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करेंगे. मस्ट यू टेल हिम व्हाट आई सेड. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा यू मस्ट नॉट टेल हिम व्हाट आई सेड. ये इस तरह से आप लोगों ने ये एक्सरसाइज फील करनी है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इन द नेक्स्ट 8 सेंटेंसेज यूज डू नॉट, डज एंड डज नॉट. इस एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं डू नॉट और डज नॉट का यूज़ हम करेंगे. डू नॉट आपको पता है प्लूरल के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे और डू यूज़ करेंगे. डज और डज नॉट हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर्स के साथ यूज़ करेंगे. माई फ्रेंड्स कम हेयर ऑफन. माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आर प्लूरल.
डू योर फ्रेंड कम हेयर ऑफन? दे डू नॉट कम हेयर ऑफन। इस तरह से आपने ये सारी एक्सरसाइज फिल करनी है। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इन द नेक्स्ट 8 सेंटेंसेज यूज डिड एंड डिड नॉट। इस एक्सरसाइज में हम डिड और डिड नॉट का यूज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज को फिल करने के लिए आप लोगों ने जहाँ पे हम डिड यूज़ करेंगे वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जहाँ भी आपको सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई होगी उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। द एग्जाम्पल इज माई फादर ट्रेवल टू पिशावर लास्ट मंथ। डिड योर फादर ट्रेवल टू पिशावर लास्ट मंथ? माई फादर डिड नॉट ट्रेवल टू पिशावर लास्ट मंथ। इस तरह से आपने ये सारी एक्सरसाइज फिल कर लेनी है।